क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी अब अपनी हार को परमानेंट स्वीकार कर चुकी है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपों और चुनावी मैदान में मात खाने के बाद कांग्रेस का एकमात्र सहारा एआई और एनिमेशन रह गया? पीएम मोदी की नीतियों पर वार करते करते कांग्रेस अब उनके व्यक्तित्व पर निजी हमले करने लग गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस जनता ने कांग्रेस के महंगाई और वोट चोरी के नैरेटिव तक को खारिज कर दिया, क्या वो इन बेतुके एआई जनरेटेड वीडियोस को भाव देगी? आज बात करेंगे कांग्रेस की उस बौखलाहट की जिसके सामने नरेंद्र मोदी एक ऐसी पहेली बन चुके हैं कि पार्टी के किसी भी नेता को उसका हल नहीं सूझ रहा है। कांग्रेस ने हाल ही में एक 43 सेकंड का एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल कर रहे हैं कांग्रेसी। इसमें दिखाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और कुल मिलाकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ट्रंप के सामने झुक गए हैं। कांग्रेस का दावा भी यही है कि मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं और इसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आंकड़ों से पूरी तरीके से आंखें मूंद चुकी है या जानबूझकर आंकड़ों को देखना नहीं चाहती? हकीकत यह है कि जब ट्रंप ने टैरिफ का दबाव बनाया तो मोदी झुके नहीं। यहां तक कि कई बार तो ट्रंप के टेलीफोन कॉल्स तक नहीं उठाए और इस बात की पुष्टि वेस्टर्न मीडिया ने की है, इंडियन मीडिया ने नहीं, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं। उस टैरिफ के दबाव को खत्म करने के लिए कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए, एफटीएस किए। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है और जीडीपी की ग्रोथ तो दुनिया को चौंका ही रही है। कांग्रेस जिसे डर बता रही है, असल में वो मोदी की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी निकली कि आप डोनाल्ड ट्रंप को भी मत छेड़ो, उसको नजरअंदाज करो और सीधा अमेरिका के विकल्प के तौर पे नए बाजार ढूंढते रहो ताकि भारत का निर्यात लगातार बढ़ता रहे और यहाँ के कारोबारियों को राहत मिले। और इसमें मोदी 100% सक्सेसफुल भी रहे हैं। क्या कांग्रेस इन तथ्यों को समझ नहीं रही है या जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है? और हद तो जब हो गई है, मतलब इस कोड में खाज की स्थिति जो है वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने पैदा कर दी। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि चौहान ऐसे उल जुलूल बयान दे रहे हैं। अब वो गांधी परिवार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दे रहे हैं या महाराष्ट्र की राजनीति में जो उनकी दुकान बंद हो गई है उसको दोबारा से खोलने की वो कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान ने एक बयान दिया और वो बयान दिया उन्होंने वेनेजुएला के अंदर जिस तरीके से ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप किया उस घटना को लेकर। और वो पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप पीएम मोदी का अपहरण करेंगे? मतलब आप देखिए, मानसिकता देखिए इस आदमी की, इसको तुरंत पागलखाने भेज देना चाहिए इस आदमी को। किस तरीके का बयान दे रहा है ये आदमी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में? एक सीनियर लीडर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला में दरअसल जो हुआ वो एक अलग भू राजनीतिक घटनाक्रम था, उससे भारत की तुलना कैसे की जा सकती है? भारत इस समय दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी है, एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, हमारी अपनी एक ताकत है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हम लेके बैठे हैं और आप ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर डीजीपी एसपी वैद का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि ऐसी तुलना करना, यानी चौहान ने जो तुलना की है वेनेजुएला से भारत की, कि ऐसी तुलना करना भारत का अपमान है। लेकिन क्या कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करते करते भारत की संप्रभुता का भी मजाक उड़ाने लगी है? कांग्रेस के नेताओं को यह सोचना चाहिए और पृथ्वीराज चौहान का तो इलाज करने भेज देना चाहिए तुरंत। दरअसल समस्या यह है कि कांग्रेस के पास आज मोदी को घेरने के लिए ठोस मुद्दे ही नहीं बचे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगा लिए लेकिन वो कोर्ट में नहीं टिक पाते हैं क्योंकि सबूतों के नाम पर हम सिफर है। वोट चोरी का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर ली, हर चुनाव को हारते ही रोना शुरू हो जाता है, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, लेकिन जनता इसको खारिज कर देती है, जनता मानती नहीं है। अब इस साल 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उनमें से केवल एक आसाम ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर होगी सत्ता के लिए। बाकी तो सब जगह कांग्रेस जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है। अब असम के जो हालिया रुझान आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि लगातार तीसरी बार कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर रह सकती है। केरल में जरूर कांग्रेस को थोड़ी बहुत जगह मिलेगी, सत्ता में भी आ सकती है, लेकिन गठबंधन में, अकेले दम पर नहीं। तो कांग्रेस की जो ये दुर्गति पूरे देश में हो रही है, उस दुर्गति के कारण दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता बौखला रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भर रहा है। अब फ्रस्ट्रेशन में वो ये तो कह नहीं सकते कि भाई हमारा नेतृत्व कमजोर है और उसके नकारापन के कारण ये स्थिति हो रही है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकलता है पीएम मोदी के ऊपर और अब निकलते निकलते वो व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों पर आ गए। मोदी को नीचा दिखाने के लिए कभी आपने उनको चाय बेचते हुए उनका एआई वीडियो बना दिया, कभी उनकी दिवंगत मां का सहारा लेके एआई वीडियो बना दिया। तो कुल मिलाकर ये रणनीति नजर नहीं आती है, दरअसल ये हताशा की पराकाष्ठा है और ये दिखाता है कि आप किस लेवल के ऊपर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। आखिर जनता को आप बेवकूफ कैसे बनाओगे? जनता देख रही है कि पीएम मोदी जो है वो विकसित भारत का विजन उनके सामने रख रहे हैं
और विपक्ष क्या कर रहा है, वो सिर्फ मीम्स और फेक वीडियो के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि चमकाने की भी नहीं, राजनीति को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि चमकती तो वो चीज है जिसका अस्तित्व बचा हो, यहां तो अस्तित्व ही नहीं बचा, तो उसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समस्या यह है कि जब तक कांग्रेस मोदी की लोकप्रियता की असली वजह को नहीं समझेगी, तब तक कांग्रेस वापस राज्यों की सत्ता में आना शुरू नहीं होगी और केंद्र में भी सत्ता की दौड़ में शामिल नहीं होगी। और वो दो बड़ी जो वजह हैं वो है जमीन पर काम और मजबूत नेतृत्व। और ये दोनों चीजें हैं जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व समझने को तैयार ही नहीं है। वो केवल एआई वीडियोस के सहारे अपने को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये एआई और एनिमेटेड वीडियो जो है ये कांग्रेस को सत्ता के करीब नहीं ले जा सकते। अब आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का जो ये एआई वार है ये जनता के बीच उसकी छवि को सुधारेगा या उसे और नीचा ले जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।